जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची कॉमर्स 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट्स क्या होगा, उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा और जो बेस्ट बुक है उनका ऑथर का नेम क्या होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंच सके। यहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट्स, उसके बाद जानेंगे पास मार्क्स, उसके बाद जानेंगे बुक ऑथर नेम। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पहला सब्जेक्ट जो रहेगा, पहला पेपर जो रहेगा लैंग्वेज या कोर पेपर रहेगा, जहाँ पर आप हिंदी या तो इंग्लिश ले सकते हैं जो कि 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। अगर आपने 11 में हिंदी लिया होगा तो आपको 12 में भी हिंदी मिलेगा। अगर आपने 11 में इंग्लिश लिया होगा तो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश मिलेगा कोर पेपर में। तो एक पेपर आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपलसरी पेपर को। तो कंपलसरी पेपर में आपका 2 पेपर होगा, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। अकाउंटेंसी आपका 80 नंबर का थ्योरी होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और बिजनेस स्टडी में आपका 100 नंबर का थ्योरी होगा। तो कंपलसरी में आपका 2 पेपर लेना जरूरी है। तो हो गया टोटल 3 पेपर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में। तो ऑप्शनल पेपर में मैंने यहाँ पर 4 पेपर रखा है। 4 पेपर में आपको 2 पेपर चूज करना है। यहाँ पर इंटरप्रेन्योर पहला पेपर है जिसको शॉर्टकट में हम लोग ईटीपी भी कहते हैं, जहाँ पर 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी देखें तो नंबर उठाने के लिए बहुत काम आता है ईटीपी, और ये कुछ बिजनेस स्टडी का जैसा ही रहता है। अगर आप बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं साथ ही साथ ईटीपी पढ़ते हैं तो आपका जल्दी कवर भी पूरा पढ़ाई हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको ईटीपी रख लेना चाहिए अच्छा मार्क्स उठाने के लिए। सेकंड सब्जेक्ट आपको और चूज करना पड़ेगा। अगर ईटीपी आप चूज कर लेते हैं तो एक और सब्जेक्ट इन्हीं तीनों में से चूज करना होगा। यहाँ पर बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम लोग 11 क्लास में कॉमर्शियल अर्थमेटिक भी कहते थे, और यहाँ पर बीएमटी इसको कहा जाएगा। 100 नंबर का ये थ्योरी पेपर है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये बहुत अच्छा है, अगर जिनको मैथ पसंद है वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर जिनको मैथ नहीं पसंद है वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा 100 नंबर का थ्योरी पेपर है। अगर उनको इकोनॉमिक्स भी नहीं लेना है तो वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, जहां पर 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का यहां पर प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शनल में भी आपको 2 सब्जेक्ट चूज कर लेना है। तो इस हिसाब से 5 सब्जेक्ट हो गया। लैंग्वेज कोर में 1 सब्जेक्ट, कंपलसरी में 2 सब्जेक्ट और ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट, टोटल हो गया 5 सब्जेक्ट। दोस्तों अब हम लोग एडिशनल पेपर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने मात्र 3 सब्जेक्ट को लिया है, और भी सब्जेक्ट है लेकिन मेनली यहाँ पर 3 ही सब्जेक्ट हम लोग लेके चलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एडिशनल में मात्र आपको 1 पेपर रखना है। अगर आपने कोर सब्जेक्ट में इंग्लिश लिया होगा तो आपको यहाँ पर आसानी से हिंदी मिल जाएगा। अगर आपने कोर सब्जेक्ट में हिंदी लिया होगा तो आपको यहाँ पर इंग्लिश आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको हिंदी इंग्लिश में किसी एक को भी नहीं पढ़ना है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं एडिशनल पेपर का क्या फायदा होता है लेने से। अगर आपने इंग्लिश लिया है, अच्छा खासा मार्क्स आ गया है, और आपने ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट ईटीपी और बीएमटी लिया है और बीएमटी में आप फेल कर गए हैं, तो उस दशा में आपका एडिशनल पेपर को ऑप्शनल पेपर के साथ में रिप्लेस करके आपको पास कर दिया जाएगा। ये काम केवल ऑप्शनल पेपर के साथ हो सकता है, कोर और कंपलसरी पेपर के साथ में बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये चाहिएगा कि आप अकाउंट्स और बीएसटी और इंग्लिश या हिंदी में फेल कर जाते हैं ऊपर में तो आपका एडिशनल पेपर बिल्कुल भी नहीं काम करेगा। आप ऑप्शनल में अगर फेल कर जाते हैं एक पेपर में तो आपका एडिशनल का पेपर का मार्क्स क्या होगा, वहां रिप्लेस कर दिया जाएगा और आपको पास समझा जाएगा, आपका सेशन बर्बाद नहीं होगा। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं एडिशनल पेपर लेने से क्या नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर नुकसान का बात तो नहीं करेंगे। यहाँ पर जिनको भी डर है कि ऑप्शनल किसी एक पेपर में वो फेल कर सकते हैं तभी एडिशनल पेपर को लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, नहीं तो पढ़ाई करने का एक प्रेशर बन जाता है। ये बिल्कुल भी कोर पेपर और कंपलसरी पेपर में काम नहीं करता है, ये भी जान लीजिए। अगर आपको ऑप्शनल 2 पेपर में किसी एक पेपर में संदेह है कि आप फेल हो सकते हैं तभी एडिशनल पेपर लीजिए, अन्यथा एडिशनल पेपर लेने का जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको वो 5 सब्जेक्ट के साथ में ये 6ठा सब्जेक्ट भी अच्छे से
पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है इंटरमीडिएट के लिए। जो रूल कहता है उसमें लिखता है सेपरेट पासिंग मार्क्स इन प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड थ्योरी इज़ नीडेड फॉर पासिंग। इंटरमीडिएट का जो नियम है पास होने के लिए प्रैक्टिकल असेसमेंट और थ्योरी असेसमेंट में अलग अलग मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। और पासिंग मार्क्स यहाँ पर है 33%, लेकिन ये सेपरेटली रहेगा। थ्योरी में 33% अलग लाना होगा और प्रैक्टिकल में 33% अलग लाना होगा। इसका मतलब है अकाउंट्स में अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप 80 मार्क्स का थ्योरी दीजिएगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल दीजिएगा, तो 80 नंबर में आपको 26 नंबर लाना ज़रूरी है पास करने के लिए, और प्रैक्टिकल में 20 नंबर में आपको 7 नंबर लाना ज़रूरी है। टोटल यहाँ पर 33% हो जाता है। मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है 33% थ्योरी में और 33% प्रैक्टिकल में, टोटल मिला के भी आपका 33% सेपरेटली यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप ले लेते हैं तो वहाँ पर थ्योरी 70 नंबर का होता है, वहाँ के लिए पासिंग मार्क्स 23 नंबर होगा, और प्रैक्टिकल में 30 नंबर होता है तो आपका 10 नंबर पासिंग मार्क्स होगा। अगर आप किसी एक में भी कम नंबर लेते आते हैं, प्रैक्टिकल में भी या थ्योरेटिकल में भी, तो आप फेल माने जाएंगे। सपोज डैट अगर आप थ्योरी में 50 नंबर भी लेते आते हैं तो ये 33 नंबर से ज़्यादा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल में 20 में 5 नंबर लेते आते हैं, मतलब कि 7 से कम लेते आते हैं, तो आपको फेल माना जाएगा। तो इस हिसाब से पासिंग क्राइटेरिया है जैक बोर्ड 12 के लिए। दोस्तों ये पासिंग क्राइटेरिया कॉमर्स वालों के लिए ही केवल नहीं है, बल्कि आर्ट्स और साइंस तीनों के लिए ये पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम लोग कौन से बुक से तैयारी करें, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ जानेंगे कि आप कौन से ऑथर के बुक को चूज़ कीजिएगा जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है हम लोग का हिंदी या इंग्लिश है, जो कि कोर लैंग्वेज सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको किसी एक को ही लेना होता है, जो कि आप NCERT से बड़ी ही आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ई बुक को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। द कॉमर्स वर्ल्ड में फ्री में अवेलेबल है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए जो पहला बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उसका नाम है डॉक्टर SK सिंह SBPD बुक, जो कि बहुत अच्छा बुक है। झारखंड बोर्ड के अनुरूप डिज़ाइन किया हुआ बुक है। पूरा झारखंड के बच्चे जो कॉमर्स लेते हैं वो इसी बुक से पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा बुक है, इसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप NCERT का बुक को ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं thecommerceworld.in पर जाके, और इसमें पढ़ाई कीजिए और इससे रिवीजन कीजिए, आपका बेहतरीन तैयारी होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बुक पर बुक कंप्लीट कर देते हैं और उनको नया बुक चाहिए होता है, तो वो DK गोयल का बुक मतलब आर्या पब्लिकेशन का बुक वो खरीद सकते हैं। अधिक तैयारी करने के लिए CBSE के तर्ज पर नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने के लिए वो ये बुक को खरीद सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस स्टडी, जो कि कंपलसरी पेपर 2 है हम लोग का, जिसका तैयारी हम लोग डॉक्टर SK सिंह SBPD बुक से करेंगे, जो कि एक बेहतरीन बुक है। और यही बुक खरीद के आप अपना तैयारी BST का कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई भी बुक नहीं भी खरीदिएगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन हमको सजेशन देना है तो सेकंड सजेशन पर हम लोग का रहेगा पूनम गांधी का बुक, जो कि VK पब्लिकेशन का है। और मैं बता दूं साथ ही साथ अगर आप NCERT का बुक भी पढ़ना चाहते हैं बिजनेस स्टडी का, तो आप फ्री में thecommerceworld.in से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करें इंटरप्रेन्योरशिप का, तो केवल एक बुक आप ले लीजिए डॉक्टर SK सिंह का SBPD का, इससे आपका इंटरप्रेन्योरशिप आराम से कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी राइटर का बुक खरीदने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। आंख बंद करके बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का बुक ले लीजिए डॉक्टर SK सिंह का SBPD का। ये ऐसा बुक है ना, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन भिड़ जाता है और एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए मात्र ये बुक लीजिए, आपका बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई इकोनॉमिक्स लेते हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है डॉक्टर अनुपम अग्रवाल का SBPD का बुक लीजिए, आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा और कुछ किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT का बुक डाउनलोड कीजिए, ई बुक thecommerceworld.in पर मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके अपना उससे रिवीजन अच्छा से कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का। इससे पढ़िए और उसमें देखिए इकोनॉमिक्स NCERT में, तो
तो ज़्यादा मज़ा आएगा और आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। मात्र एक बुक से आपका कंप्लीट हो जाएगा। एसबीपीडी बुक लेना है इकोनॉमिक्स के लिए। दोस्तों जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं वो अपनी तैयारी सुमिता अरोरा या तो रीता साहू, गगन साहू, सरस्वती पब्लिकेशन के बुक से कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड के अनुरूप कोई भी पब्लिकेशन वाले बुक नहीं निकालते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड के तरफ से ध्यान ही नहीं दिया जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए, और ना ही कोई तरह का मॉडल क्वेश्चन पेपर भी जारी किया जाता है। तो इसलिए आप यही दोनों बुक से कंप्यूटर साइंस का तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का जो फ्री में ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे उसका भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से एनसीईआरटी का ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया ताकि उन तक भी ये लाभ पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जय हिंद।